जो अभी अभी पाकिस्तान में, पहले हिंदुस्तान में ही, इंडिया में ही हुआ करता था। तो मुल्तान का ही ब्रीड है जो जिसको लाया, मतलब जो उनके अनुसार मतलब कि 200 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। जो निजाम अंग्रेज से पहले मतलब इसका ब्रीडिंग यहाँ पे आया, इंडिया में आया। तो पहले मतलब जो सुने हैं हम कि पहले दूध बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दूधिया मालदे का आम का ग्राफ्टिंग करके लगा करके उसमें ना दूध को पटाया जाता था बिहार विद्यापीठ में, और सेंट जेवियर्स कॉलेज के पास दीघा में, दीघा से आना रोड, फिर कुछ कूटी होली फैमिली हॉस्पिटल में है, और राजभवन में, मतलब जहाँ हमारे राज्यपाल रहते हैं उनके कैंपस में भी मतलब दूधिया मालदे है। क्या आपको पता है कि पटना में एक ऐसा आम है जिसे खाने के बाद लोग कह उठते हैं, वाह क्या स्वाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूधिया मालदा की, जो अपने पतले छिलके, पतली गुठली और ज्यादा गूदा के लिए प्रसिद्ध है। राजधानी पटना के दीघा क्षेत्र का ये आम पूरी दुनिया में मशहूर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर विदेशों में भी इसकी खेप भेजी जाती है। इस आम की विशेषता क्या है? पतला छिलका, पतली गुठली और ज्यादा गूदा, यही पहचान है दूधिया मालदा की। दूधिया मालदे यहाँ का मालदे जो है ना वर्ल्ड क्लास है, ठीक ना, सबसे टेस्टी। भागलपुर में भी आम उत्पादन होता है, सीतामढ़ी में भी होता है, लेकिन इसका जो स्वाद है ना वो पूरे दुनिया में नहीं है। जो यहाँ का दीघा का प्योर दूधिया मालदे है, इसका टेस्ट ही मतलब जो एक बार आते हैं खाते हैं दोबारा वापस फिर से आते हैं। गूदेदार होता है, इसमें सन नहीं होता है, गुठली बहुत छोटा होता है और टेस्ट एकदम लाजवाब। और पिछले वर्ष बिहार सरकार के द्वारा मतलब जो विपक्ष का गठबंधन यहाँ जो जिसका बैठक हुआ था उसमें गया, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति बिहार सरकार जो भेजा, महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अब दिल्ली कैबिनेट को गया बिहार सरकार के द्वारा। लखनऊ के नवाब फिदा हुसैन ने इस आम के पौधे को इस्लामाबाद से लेकर आए थे। पटना के दीघा क्षेत्र में लगाए गए इन पौधों की सिंचाई वे बचे हुए दूध से करते थे, और जब फल आया तो उससे दूध जैसा पदार्थ निकला, तभी से इसे दूधिया मालदा कहा जाता है। मतलब हमारे दादा बाबा बताया करते थे कि चूंकि ब्रीड मुल्तान का है, यहाँ का नहीं है। जी हाँ, जो अभी पाकिस्तान में, पहले हिंदुस्तान में ही, इंडिया में ही हुआ करता था। तो मुल्तान का ही ब्रीड है जो जिसको लाया, मतलब जो उनके अनुसार मतलब कि 200 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। जो निजाम अंग्रेज से पहले मतलब इसका ब्रीडिंग यहाँ पे आया, इंडिया में आया। तो पहले मतलब जो सुने हैं हम कि पहले दूध बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दूधिया मालदे का आम का ग्राफ्टिंग करके लगा करके उसमें ना दूध को पटाया जाता था। ये आम इतने खास है कि पिछले सीजन में 33 देशों में भेजे गए थे। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित अन्य नेता भी इस आम को चख चुके हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और दुबई में भी इस आम की खूब मांग है। यहाँ से तकरीबन पिछले वर्ष 33 कंट्रीज में जा चुका है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, मतलब गोल्फ कंट्रीज सारे, मतलब उतना जगह जा चुका है। ये मतलब क्योंकि हम 39 साल मेरा उम्र हो चुका है। एक समय था जब पूरे दीघा क्षेत्र में इस आम के पेड़ थे, लेकिन अब कंक्रीट के जंगल बनने से ये बागान सिकुड़ गए हैं। हालांकि अभी भी राजभवन, बिहार विद्यापीठ, सेंट जेवियर्स कॉलेज और कुर्जी फैमिली हॉस्पिटल में दूधिया मालदा के पेड़ मौजूद हैं। दीघा में जो हमारे दादा कहा करते थे कि बोरिंग कैनाल रोड से ले करके दीघा नहर तक, ठीक ना, पूरा आम के बागान का जी मतलब एक प्रकार से आम का ही मतलब जंगल जिसको कहिए, आम से पूरा पटा हुआ था। अब तो कंक्रीट का जंगल यहाँ पे हो चुका है। बिहार विद्यापीठ में और सेंट जेवियर्स कॉलेज के पास दीघा में, दीघा से आना रोड, फिर कुछ कूटी होली फैमिली हॉस्पिटल में है, और राजभवन में, मतलब जहाँ हमारे राज्यपाल रहते हैं उनके कैंपस में भी मतलब दूधिया मालदे है। दूधिया मालदा आम की असली पहचान इसका सफेद रंग है। सभी आमों का एक साथ रखे तो सबसे सफेद आम दूधिया मालदा ही होगा। दूधिया मालदे का पेड़ तकरीबन 50 से 60 के आसपास। पूरे पटना में कितना टोटल पेड़ होता होगा?
पहले कितना होता था, अब कितना है? पहले तो लाखों में होगा, अब तो सिकुड़ करके 1000 में, मतलब पूरा, अगर पूरा काउंट किया जाए राजभवन से लेकर के मतलब पूरा, तो 1000 में बमुश्किल 1000 जाए तो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा है। 1000 पर भी नहीं होगा। प्योर दूधिया माल देगा कह रहे हैं। बाकी के दूसरे मतलब आम नस्ल का आम जरूर है। कौन लाया था? लोकल 18 पटना से सचिदानंद की रिपोर्ट।